हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे त्रिभुज के प्रमेय नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है थेल्स प्रमेय या आधारभूत अनुपातिका प्रमेय। इसमें क्या बताया गया है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, जैसा कि हमें 3 भुजाएं दिख रही हैं त्रिभुज की, ए बी, बी सी व ए सी। तो किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, तो मैं इसमें BC को अपना एक भुजा मान लेता हूँ। अब इसके समांतर में एक रेखा खींचता हूँ DE। तो ये जो रेखा है अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदु पर काटती है, तो माना इसे E पर D पर काटा और इस वाले को E पर काटा, तो जिन दो बिंदुओं पर ये काटती है वो इन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसका क्या मतलब हुआ? यानी अगर हम ये भुजा के बटे ये भुजा लिखते हैं और ये भुजा के बटे ये भुजा लिखते हैं, तो जो इनका अनुपात होगा वो आपस में बराबर होगा। अर्थात AD के बटे BD लिखा जाए और AE के बटे EC लिखा जाए, तो ये इनका जो न्यूमेरिकली वैल्यू होगा वो आपस में क्या होगा? बराबर होगा। और इसको अगर हम और डिराइव करके समझें तो इससे एक दो फार्मूले और निकल जाते हैं। यानी अगर हम इनके दोनों पक्षों में एक जोड़ दें तो और इनका एलसीएम ले, तो ये BD ऊपर हो जाएगा और ये EC यहाँ पे एलसीएम में चला जाएगा। यानी आ जाएगा AD प्लस BD के अपान में BD और यहाँ AE प्लस EC के अपान में EC। जब इन्हें हम और सब्सटीट्यूट करते हैं तो अगर ध्यान देंगे तो AD और BD का जो एडिशन है वो A से B तक की डिस्टेंस को शो करता है। यानी यहाँ पे हो जाएगा AB का अपान BD और AE प्लस EC को अगर ध्यान से देखें तो ये A से C तक के डिस्टेंस को शो करता है। यानी AC प्लस AC अपॉन EC। एक न्यू फार्मूला हमें यहाँ से मिला हमें क्या, कि अगर हम ये पूरा भुजा के बटे ये भुजा लिखते हैं BD और ये पूरी भुजा के बटे EC लिखते हैं, तो इनका भी अनुपात आपस में क्या होता है? बराबर होता है। अगर हम पुनः इसे क्या करें, जो हमने AD अपॉन BD लिया था और AE अपॉन EC लिया था, इसको हम पलट दें, यानी BD ऊपर और AD नीचे, इसी प्रकार EC ऊपर AE नीचे, और दोबारा हम इसमें एक जोड़े, तो अगर आप इसे ध्यान से सब्सटीट्यूट करते जाएंगे तो ओवरऑल आप क्या आंसर पाएंगे कि AB के अपॉन में AD इक्वल AC के अपॉन में AE। सेम प्रोसेस वैसे ही होगा। अगर हम ध्यान से समझे तो ये इस बार क्या लिया जा रहा है कि ये डिस्टेंस के अपॉन में दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस के अपॉन में दिस डिस्टेंस। यानी एक बार हमने ये पूरी दूरी के बटे में ये लिखा था और ये पूरी दूरी के बटे में ये लिखा था, और एक बार हमने ये पूरी दूरी के बटे में ये वाली दूरी और ये पूरी दूरी के बटे में ये वाली दूरी। यानी आपके यहाँ से 3 फार्मूले आपके ओवरऑल निकलते हैं। थैंक यू।